वेलकम बच्चों, क्लास 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास 1i प्रारंभ करेंगे। 1i प्रारंभ करने से पहले कुछ पॉइंट आप लोग नोट करना होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यदि x और y दो भिन्न परिमेय संख्याएं हैं तो q1 इक्वल टू हाफ x1 प्लस x प्लस वाई, q2 इक्वल टू हाफ q1 प्लस वाई, यानी q1 मतलब ये जो निकला है। इसी तरीके से q3 इक्वल टू हाफ q2 प्लस वाई आदि x और y के मध्य होंगी। अतः दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आपको कॉपी में लिखना है। और अब हम एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे। एक्सरसाइज में आप लोग देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1i। एक्सरसाइज 1i जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कह रहा है कि -1 और -1/2। ठीक है, पहला क्वेश्चन है -1 और -1/2 के बीच की परिमेय संख्या है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको यहाँ ये पता होना चाहिए, पहली संख्या को हम x मानेंगे और दूसरी संख्या को y मानेंगे। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट संख्या, अभीष्ट परिमेय संख्या, बल्कि अभीष्ट परिमेय संख्या। तो अभीष्ट परिमेय संख्या क्या होती है? इन दोनों को योग करके हाफ कर देंगे, बराबर लगा लेंगे 1/2 x प्लस वाई। तो x के स्थान पे -1 है और y के स्थान पे -1/2 है। तो -1 प्लस -1/2। सबको समझ में आ रहा होगा, -1 और -1/2। अब देखिए क्या करेंगे। ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा और -1 के नीचे कोई संख्या नहीं, तो -1/1 कर दिए और प्लस माइनस ये मिलके हो गया -1/2। ठीक, अब इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे जब बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा और इन दोनों में लघुत्तम ले लेंगे लासापा। तो इन दोनों का लासापा हो जाएगा 2। तो ऊपर 1 2 जा 2 और 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ये आ गया। तो ये हमारे पास आया 1/2, -2 और -1 मिलके हो गया -3/2। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 3 1 जा 3, -3 और 2 2 जा 4। तो ये हमारी -1 और -1/2 की बीच की परिमेय संख्या है, ठीक बीच की परिमेय संख्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। अब इसमें देखो, ये पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या थी, है ना।
तो इसका पहले वाले में ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। विकल्प 3 सत्य है, यहाँ पे लिख लो विकल्प 3 सत्य। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा कि आप देख पा रहे हो, -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। जैसे कि अभी हमने पहला क्वेश्चन लगाया उसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी लगेगा। और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी अभीष्ट परिमेय संख्या उसी टाइप से लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अभीष्ट परिमेय संख्या। एक बटे दो हमने बताया था, पहले वाले को x मानते हैं, दूसरे वाले को y, तो दोनों को जोड़ देंगे तो -3 + 4 तो हो गया 1/2। अब एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, तो बड़ी संख्या का साइन लगेगा और 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया 1/2। मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है? पहला विकल्प सही है। तो विकल्प फर्स्ट सही है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक। जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकंड लगाया, इसी तरीके से आपका थर्ड भी लगेगा। अब थर्ड लगाते हैं। तो अभीष्ट परिमेय संख्या अभीष्ट परिमेय संख्या बराबर 1/2 -1 + 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और +1 दोनों, देखो एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो गया 0। समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा -1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन लगा लिए हैं, इसी टाइप से चौथा क्वेश्चन भी है। चौथा क्वेश्चन में भी अभीष्ट परिमेय संख्या बराबर 1/2। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1/3 + 1/2। और भिन्न का जोड़ आप लोगों को पता ही है कि लघुत्तम लेके हम सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6। इसके हर से इस लघुत्तम को भाग करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। इसी तरह 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 1/2 एज इट इज, 3 और 2 हो गया 5/6। अब हम इसको अगर हम और सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई केवल करेंगे, तो हो जाएगा 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12। ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि -7
अपॉन 8 और 7 अपॉन 8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब ठीक बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आए हैं उसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। तो अभीष्ट परिमेय संख्या अभीष्ट परिमेय संख्या बराबर 1/2 माइनस 7/8 प्लस 7/8। ये भी देखिए संख्या एक प्लस में और एक माइनस में है, ये बड़े आराम से ये भी आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा 1/2 और यहाँ पर भी 0। तो 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है। तो इसका आंसर हो गया 0, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, ये थर्ड वाले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 कह रहा है कि -3/5 और 8/3 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या। लगभग सारे प्रश्न एक जैसे हैं, इसमें भी अभीष्ट परिमेय संख्या, अभीष्ट परिमेय संख्या बराबर 1/2 -3/5 प्लस 3/8/3। अब 1/2 ऐसे ही रहेगा। अगर हम इसको लघुत्तम लेंगे, 5 और 3 का लघुत्तम हो गया 15। 5 का भाग 15 में करेंगे तो 3 बार जाएगा और 3 की 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 थिया 15 और 3 थिया 9, माइनस का 9 और 3 5 15 और 5 8 40। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, 1/2, 40 में से 9 गया तो 31/15। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 31 1 जा 31 और 15 2 या 30। ये हमारा विषम भिन्न है। विषम भिन्न को चाहो तो संयुक्त भिन्न बना लो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि -5/4 और 1/6 माइनस में 1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहां पर भी उसी तरह अभीष्ट परिमेय संख्या बराबर 1/2 -5/4 और प्लस माइनस का 1/6। 1/2 माइनस का 5/4 प्लस माइनस माइनस 1/6। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 1/2 इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा 12, 4 तिया 12 और 3 5 15, 6 दूना 12, 2 1 कम 2। ये आ गया 1/2। दोनों संख्याएं माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगी, 15 और 2 17, 17/12। अब आ गया हमारा रिजल्ट 17 1 जा 17 और 12 दूना 24। इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है तो इसको बोलेंगे समभिन्न। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो अभीष्ट परिमेय संख्या बराबर उसी तरीके से
जैसे कि अभी तक करते आए हैं, 1 सही 3/4 ये संयुक्त भिन्न है, 4 सही 3/8। पहले संयुक्त भिन्न को हम विषम भिन्न बनाएंगे। विषम भिन्न बनाने के लिए 4 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 4 एकम 4, जो आएगा उसको 3 में जोड़ देंगे, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35/8। ये फिर 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब इसका लघुत्तम लेंगे, 4 और 8 का लघुत्तम होगा 8, 4 दूना 8 और 2 सत्ते 14, 8 एकम 8 और 1 और 35 गुणा 35। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, 1/2, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 9, 3 और 1 4/8। ये बन गया, मल्टीप्लाई कर दो, 49/8 2 या 16। अब ये भी हमारी विषम भिन्न है, क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसको चाहो तो संयुक्त भिन्न बना लो, नहीं तो छोड़ दो। अब संयुक्त भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, मैं एक बार फिर से प्रैक्टिस करा देता हूं आपकी। तो संयुक्त भिन्न बनाने के लिए हर से अंश को हम भाग देंगे। 16 का पहाड़ा 49 में पढ़ेंगे, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 3 48 आ गया, एक हाथ से बचा, क्या मानी शेष 3 सही 1/16, 3 सही 1/16। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे 3 सही 1/16। ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। सारे प्रश्न एक जैसे हैं, इसमें भी वही कर लो। अभीष्ट परिमेय संख्या बराबर 1/2 -1 सही 2/7 प्लस 9/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न बनाएंगे। 7 एकम 7 और 2 9, 9/7 प्लस 9/2। अब फिर 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब हम 7 और 2 इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। 7 और 2 का लघुत्तम 14, 7 दूना 14 और 2 9 18, 2 सत्ते 14 और 7 9 63। ये आ जाएगा 1/2। अब प्लस संख्या बड़ी है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। 13 में से 8 गया 5, यहां बचा 5, 5 में से 1 गया 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया 45/14 दूना 28। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आता है। अब 10th क्वेश्चन में देखिए, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4 की परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त करो और दिखाओ कि ये परिमेय संख्या इतने और इतने के बीच स्थित है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो इसमें जब हल कर लेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे हल। तो हल करने के लिए 1/2 -2/3 और प्लस 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम लेंगे। 4 और 3 का लघुत्तम हो गया 12, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 एकम 3। ये हो गया 1/2। माइनस संख्या बढ़ी तो माइनस लगा लेंगे,
8 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 5। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो -5/24। ठीक। अब कह रहा है कि दिखाइए कि ये जो आया यही चीज -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो इसमें लिख लेंगे -2/3 तथा 1/4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर 1/2। इन दोनों को लिख लेंगे -2/3 प्लस 1/4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम भी आ गया 12 और यहाँ बचा -8 प्लस 3। अब आगे बढ़ेंगे तो 1/2 ये आ गया -5/12। अब हम जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -5/12×24। तो ये 5/24 इसमें भी आ गया। तो इन दोनों से क्या स्पष्ट हुआ? तो आप लिख लेंगे उपरोक्त गणना से सिद्ध हुआ। उपरोक्त गणना से दिया गया प्रश्न सिद्ध हुआ। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1I खत्म होती है।